बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था इन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपुल, हिंदी का भारतीय लोगों में महत्व, या हम ऐसे कह सकते हैं हिंदी भाषा का भारतीय लोगों में क्या महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एम ऑफ द हिंदी टीचिंग। फंक्शनल एम ऑफ द हिंदी टीचिंग, हिंदी शिक्षण के संरचनात्मक व्यवस्था। हिंदी शिक्षण के संरचनात्मक व्यवस्था। देखिए, संरचनात्मक व्यवस्था को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि संरचनात्मक क्या है, ये संरचनात्मक उपागम क्या है, ये कौन सी वह व्यवस्था है जिसको हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए एक हिंदी भाषा अध्यापक के तौर पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संरचनात्मक उपागम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, उपागम, संरचनात्मक उपागम के बारे में। देखिए, संरचनात्मक उपागम से तात्पर्य हमारा है, या संरचनात्मक उपागम का अर्थ ऐसे हम जान लेते हैं। संरचनात्मक उपागम से हमारा तात्पर्य होता है किसी भी संरचना का, जैसे अगर हिंदी भाषा के समान अर्थों में बात करें, हिंदी भाषा के व्यवस्थित अर्थों की बात करें, तो ये कहा भी जाता है। वैसे किसी भी भाषा के शाब्दिक अर्थों, सत्यात्मक अर्थों की बात करें तो कहा जाता है किसी भी भाषा की, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो अक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा की जब सबसे छोटी इकाई होती है वो अक्षर होते हैं। अक्षरों के मेल से, अक्षरों के मेल से, ध्यान दीजिएगा, शब्द बनते हैं, और अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ऐसे कहा जाता है समान अर्थों में कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, और इन्हीं वाक्यों की संरचनात्मक व्यवस्था से किसी भी भाषा का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्यों की संरचनात्मक व्यवस्था से भी किसी भाषा का विकास होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को मौखिक रूप में ले आने के लिए संरचनात्मक वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक हिंदी भाषा अध्यापक के तौर पे हमें संरचनात्मक व्यवस्था, संरचनात्मक उपागम और इसके अर्थ को जानना आवश्यक हो जाता है। समान अर्थ में हम इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, समान अर्थ में तो हम इसकी बात करें तो कहा जाता है किसी भी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में शब्दों का जो समुचित क्रम है, किसी भी वाक्य में शब्दों का जो समुचित क्रम है, जो सार्थक हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में शब्दों का जो उचित क्रम है, हम यहाँ हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, किसी भी वाक्य में शब्दों का जो समुचित क्रम है, जो सार्थक हो, उसे वाक्य संरचना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे वाक्य संरचना कहते हैं। यही संरचना जो है जब व्याकरणिक तौर पे कार्य रूप में आती है तो ये संरचनात्मक तत्वों के उपागम के तौर पे जानी जाती है। यही इसको आगे और हम देखें तो कहा जाता है कि संरचनाएं संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण होती हैं। संरचनाएं संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण होती हैं। कहने का तात्पर्य है किसी भी भाषा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए जब हम उसको भाषविक तौर पे व्याख्यात करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पे संरचनात्मक उपागम की आवश्यकता पड़ती है। और कहा जा सकता है कि एक बड़े प्रारूप का यह खंड होती है। कहने का तात्पर्य है संरचनात्मकता किसी भी भाषा के बहुत बड़े खंड का एक रूप होती है। इसे तमाम अर्थों में भी जाना जा सकता है। संरचनात्मक उपागम एक नवीन शब्दावली है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें, यदि हम
व्याकरण के आधुनिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा के महत्व में इन संरचनात्मक तत्वों की बात करें तो कहा जाता है संरचनात्मक उपागम एक नवीन शब्दावली है। यह कोई शिक्षण विधि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह कोई शिक्षण विधि नहीं है अपितु शिक्षण का एक आयाम है। ध्यान दीजिएगा, यह कोई शिक्षण विधि नहीं है अपितु शिक्षण का एक आयाम है। इसे किसी भी शिक्षण विधि में प्रयुक्त किया जा सकता है। सही बात है, इसे किसी भी विषय की शिक्षण विधि के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा है, ऐसे अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, फारसी भाषा है। कहने का तात्पर्य जितने भी भाषाएं हैं जो वाक्य रूप में प्रदर्शित होती हैं, जिनका मौखिक संरचनात्मक तत्व प्रस्तुत किया जाता है, वहां सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे ये भी कहा जा सकता है कि इसमें वाक्य बनाते समय, ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि वाक्य बनाते समय वाक्यों में व्याकरण का जो रूप नए तरीके से प्रयोग किया जाता है उसे ही संरचनात्मक तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे ही संरचनात्मक तत्व कहते हैं। अगर इसको और हम व्याख्यात अर्थों में चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको और व्याख्यात अर्थों में हम लोग चर्चा करें तो हमें मिलता है कि वाक्यों में शब्दों की व्यवस्था के प्रारूप को संरचना या वाक्य का गठन कहते हैं। वहीं अन्य भाषाओं के तौर पे भी इसको देखा गया है। कहा जाता है कि प्रत्येक भाषा में वाक्यों की जो संरचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो। किसी भी भाषा में संरचनात्मक तत्व देखे जा सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि उनके जो कार्य हैं, जो उनके प्रतिरूप हैं, वो जो उनके क्रम हैं, वो एक एक करके अलग अलग तरीके से आए, लेकिन संरचनात्मक तत्वों की जो बात है वो लगभग सभी भाषा शिक्षण में एक समान होती है। जैसे हम हिंदी भाषा शिक्षक की बात करें, हिंदी भाषा में जो वाक्य बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है या फिर कर्म आता है। वही अंग्रेजी भाषा की बात करें, अंग्रेजी भाषा शिक्षण की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में संरचनात्मक तत्वों को या कह सकते हैं वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर कर्म या क्रम आता है। वहीं संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले विभक्तियां आती हैं, विभक्तियों के बाद सम क्रम आता है और उसके बाद उसके महत्व को दर्शाया जाता है। ये हमारी होती है संरचनात्मक व्यवस्था और ये बताता है कि किसी भी भाषा की वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए उस भाषा के व्याख्यात अर्थ को देने वाले जो वाक्य हैं इनकी संरचना बेहतर तरीके से होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जितना बेहतर हमारी वाक्य संरचना होगी उतने ही बेहतर तरीके से हम अपनी बात मौखिक तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं और यह उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकती है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा संरचनात्मक उपागम का अर्थ। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे संरचनात्मक विधि कि कैसे हम वाक्यों की संरचनाओं को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।